वसई पूरा जो क्षेत्र है, वसई, नाला सोपारा, विरार, उसमें आपने जैसे कहा पिछले 30 सालों 35 सालों से सिटी का ही दबदबा रहा है और जो कुछ भी उन्होंने काम किया उन्होंने ही किया है। विपक्ष यहाँ पे लगभग नहीं के बराबर है, सब इलेक्शन के टाइम आते हैं और फिर हाँ काम कराने के टाइम दिखते नहीं। आप देख रहे हैं आपका अपना हिंदी न्यूज चैनल VS नेशन। VS नेशन में आपका एक बार फिर स्वागत है। इन दिनों विधानसभा के चुनावों का डंका हर तरफ पूरे महाराष्ट्र में बजा हुआ है। वसई विरार में भी इसका अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। इन्हीं चुनावों को लेकर आज हम चुनावी पंचनामा में चर्चा कर रहे हैं इस्कॉन नालासोपारा के श्री मधु मंगल दास जी से। तो प्रभु जी, सबसे पहले आप बताइए कि महाराष्ट्र में बड़े जोर शोर से तैयारी चल रही है। भाजपा का जो गुट है पूरी तरह से लगा हुआ है और उन्होंने हिंदूवादी बहुत सारे वादे किए हैं और गौ माता को भी राजमाता का दर्जा दिया है और महिलाओं को भी वो काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। काफ़ी योजनाएं उन्होंने निकाली हैं, ठीक है। और हिंदू मुस्लिम में भी उन्होंने इनके नारे बहुत चल रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे और एक हैं तो नेक हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, ये सब कहाँ तक महत्व रखते हैं एक चुनाव के? हम देख रहे कि भाजपा इस बार बहुत ताकत लगा रही है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि काम को अगर देखेंगे और पिछले 30 साल 25 साल का जो भी इतिहास है देखेंगे तो सिटी का पलड़ा मुझे भारी लगता है। जहाँ तक हिंदूवादी और सनातन और कटेंगे तो बटेंगे इनका सवाल है, तो ठीक है, समय समय पे इन चीज़ों का समय आता है, लोग अनेक प्रकार के स्लोगन चर्चा होते हैं, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा कुछ वोटर के द्वारा परिवर्तन संभव नहीं है, क्योंकि लोग समझते हैं और अच्छी तरह समझते हैं कि हमें अपना वोट किसको देना है और शहर में क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन कितना जनता तक गया है, जनता के बातों को सुना है, उनके नज़दीक कितना है, उनके अपने कितने बने हैं, ये सब जनता अच्छी तरह जानती है। तो इन बातों का बहुत फर्क नहीं पड़ना, मेरा ऐसा मानना है कि उन्होंने जो कुछ भी किया है वो यहाँ के लिए, नालासोपारा के लिए लगभग ठीक ठाक है, सिवाय कि उन सब जगहों को जो मंदिर की जगह, अस्पताल की जगह है, खेल कूद की जगह है, गार्डन की जगह है, बहुत सारी ऐसी जगह है जो मुक्त होना चाहिए। और मैं इसके लिए समय समय पे जब भी मुझे मौका मिलेगा काम करूंगा, आवाज उठाऊंगा और जनता तक ये बातें पहुंचाऊंगा कि विकास का ये हिस्सा नहीं है, चाहे जो भी सत्ता में हो या जो कोई भी काम करना चाहते शहर के, तो ईमानदारी से जनता के बीच में जो जाएंगे काम करेंगे। नहीं, अभी आपने जो बात कही, यहाँ अनगिनत आरक्षित भूखंड थे जिन पर कब्जा किया जा चुका है, बिल्डिंगें बन चुकी हैं, वो भी इनके राज में हुआ। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं इनकी भी गलतियां तो हैं। ठीक है, लेकिन आप जब विपक्ष में हो, आप आज जोर लगा रहे कि आज मैं आमदार बन जाऊंगा, तो आपने 5 साल ही काम करना चाहिए था। जनता के बीच इन मुद्दों को इस तरह ले जाना चाहिए था जैसे जनता का मुद्दा होना चाहिए था और जन जन का मुद्दा होना चाहिए। ऐसा कुछ हुआ नहीं। आप 5 साल में अगर 1 महीना 15 दिन लोगों के पास वोट मांगने जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो वोट में परिवर्तन। थोड़ा सा इनके वसई में जो विवेक भाव पंडित की बेटी जो कि स्नेहा दुबे पंडित खड़ी हुई हैं, उनके बारे में क्या आ रहा है आपकी? क्या उनको कुछ महत्व मिलेगा, फुटेज मिलेगा? देखिए, विवेक भाव पंडित से हम बहुत सालों से जुड़े हुए, व्यक्तिगत तौर पे उनको जानते हैं, हमारे कई प्रोग्राम्स में चीफ गेस्ट के तौर पे आए हैं और बहुत हमारा नज़दीकी जान पहचान संबंध रहा है। और उन्होंने वसई में एक बार जीत भी हासिल की है बहुत अच्छी तरह से, और बहुत पुरानी बात नहीं है। तो उनकी जो बेटी है स्नेहा पंडित दुबे जी, वो भी हमें जानते और हम उनको जानते, मिलना जुलना भी समय समय पे होता है, कई प्रोग्राम्स के हिस्सा भी बनी है वो। नहीं, और कितना लगता है कि वो उनका कुछ एक अस्तित्व बन पाएगा? देखिए, सच्चाई के साथ बात करें तो उन्होंने तो अभी तक कुछ काम किया नहीं है जमीन के स्तर पे। उनको एक आशीर्वाद मिला है पिताजी का और भाजपा का, तो ये कितना फ्रूटिव होगा, कितना फलदायी होगा, ये कहना समय के साथ ही ठीक है।
क्योंकि उन्होंने बिल्कुल भी अभी उनका ये पहला अनुभव है, पहला कदम है, और उन्होंने काम करने के की बात की जाए तो अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। लेकिन भाजपा का अभी थोड़ा सा लहर है, दौर है, इसलिए लोगों को बहुत उम्मीद है। और क्या हो जाएगा, वोटर किस तरह वोट करेंगे, क्या लहर है, और बहुत सारे भाजपा के मंत्री भी उनको सहयोग कर रहे, उनका विजय हो इस प्रकार से प्रयास किया जा रहा है। लेकिन वसई पूरा जो क्षेत्र है, वसई नाला सोपारा विरार, उसमें आपने जैसे कहा पिछले 30 सालों 35 सालों से सिटी का ही दबदबा रहा है, और जो कुछ भी उन्होंने काम किया उन्होंने ही किया है। विपक्ष यहाँ पे लगभग नहीं के बराबर है, सिर्फ इलेक्शन के टाइम आते हैं और फिर काम कराने के टाइम दिखते नहीं। तो इस प्रकार की जो राजनीति है, इस प्रकार की जो नेता है, वो अचानक विजय हासिल करना ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह मुझे ऐसे लगता है। तो मोटा मोटा हम ये कह रहे हैं कि इस बार भाजपा का चांस यहाँ कम है वसई विरार में। मुझे ऐसा लगता है कि अगर वोटर ने विशेष कृपा कर दी तो संभव है, अन्यथा जिन्होंने 30 साल 35 साल से अपना जो कुछ भी किया है। इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा कि हम नालासोपारा में रहते, वसई में रहते, विरार में रहते, लेकिन कंपेयर करते हैं मुंबई से कि मुंबई में जिस तरह से विकास हो रही इस तरह यहाँ नहीं हो रही। तो पहले ये चीज माइंडसेट ठीक करना होगा कि हम नालासोपारा में रह रहे, और नालासोपारा में जितना हो गया है मुझे लगता है कि समय के साथ ठीक है। और एक कमी जहां जहां है वहां पे मैं सिर्फ और सिर्फ जो विपक्ष के लोग हैं जिन्होंने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया है, उन्हें लगता है जब मुझे सत्ता मिलेगा तो मैं झंडा गाड़ूंगा और काम करूंगा। ये विपक्ष का रोल मुझे नहीं लगता कि ये विपक्ष का रोल है। विपक्ष का वास्तविक रोल है कि आप जनता के बीच में जाओ और उन मुद्दों को उठाओ, उन सभी कामों को कराओ जो सरकार नहीं कर रही है, सत्ताधारी पक्ष नहीं कर रहे। मुझे ऐसा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने VS नेशन में टाइम दिया। अरे अब देखना है कि 23 तारीख को रिजल्ट क्या कहता है, आपकी बात सत्य होती है या और लोग जो चाहते हैं वो सत्य होता है। तो हम फिर मुलाकात करेंगे। बहुत धन्यवाद।